ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आई तो बड़ा उनको तकलीफ़ है। क्यों तकलीफ़ है भाई? बीजेपी आई, वहाँ के लोगों में खुशहाली आई, 15 सालों के बाद एक नई वहाँ पे राजनीति शुरू हुई। आपने कितनी घटनाएँ वहाँ पे हुई हैं, किसी का वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं होगा। आप उन समाजवादी से पूछिए, पीडीए से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, बहुजन से पूछिए कि लोगों की बुराई क्यों कर रहे हैं भाई आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है। जनता पार्टी के छोटे से छोटे नेताओं ने मेहनत किया है। लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो हमारी समाजवादी पार्टी में हैं, जो हमारे पीडीए में हैं, ये लोग मेहनत कितनी करते हैं और कितनी चीज़ें होती हैं, उनको ज़रा सोचिए। क्या-क्या बोल जाते हैं एक-दूसरे के बारे में, उनके बारे में ज़रा सोचिए। आज वहाँ पे एक नई आज़ादी है और परिवर्तन होना तो ये प्रकृति का नियम है, कोई एक तो बैठ नहीं सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारा कहना ये है कि समाजवादी पार्टी आनी चाहिए, पीडीए आनी चाहिए, ठीक है आनी चाहिए। मैं किसी का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। हम लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, हमें पता है किसको वोट करना है। लेकिन अगर जातिवाद की बात आएगी, तो यकीनन मानिए इस मुद्दे पर लेकर के तो बीजेपी सबसे बेस्ट होगी और अन्य पार्टियों का जो होगा वो डमाडोल हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पीडीए के सभी लोगों को कि आप लोग जातिवादी पर बात ना करिए। आपको बात करना है तो ज़मीनी लेवल पे बात करिए। आप लोगों ने जिन लोगों को वादा किया है टिकट देने का, उनको दीजिए। जो सिपाही आपके शुरू से काम कर रहे हैं, उनको दीजिए। जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको दीजिए। लेकिन नहीं, आपके जो सलाहकार भी हैं, वो भी बहुत महान हैं। आपको ऐसे सलाह देते हैं कि आप जनता में कब क्या बोल देंगे या जनता में हमारी लोग क्या बोलते हैं, उनको पता भी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जीत करके एक इतिहास रचा है। 15 साल के रिकॉर्ड को उसने तोड़ा है, तो उस पे शुभकामनाएँ बरसनी चाहिए। सभी लोग शुभकामनाएँ दीजिए, राजनीति अपनी जगह है। लेकिन अगर कोई विजय पा रहा है, कोई जीत रहा है, तो उसको शुभकामनाएँ दीजिए। इसमें कौन-सी तकलीफ़ है भाई किसी भी पार्टी को या किसी भी को क्या तकलीफ़ है? जब उत्तर प्रदेश की राजनीति होगी तो उत्तर प्रदेश की कीजिएगा, जब उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश से कीजिएगा, लेकिन जो आप लोग वादा कर रहे हैं वो भी भूल जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि सब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे ब्राह्मण भाई को, हमारे क्षत्रिय भाई को टिकट देती है। ऐसा नहीं है, आप उठा के देख लीजिए, हर वर्ग के लोग उसमें भी हैं। और जो हमारी पीडीए की सरकार है बस यही चीज़ें लेकर के चल रही है। अगर हमें राजनीति करना है, हमें चुनाव में आना है तो किसी से कोई मतभेद नहीं करना है, क्योंकि जब भी जिसकी भी सरकार आएगी, वो उत्तर प्रदेश के लिए काम करेगा। आज माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी भी काम अच्छा कर रहे हैं, उनका सराहना है। लोग उन्हें चाह रहे हैं, इसीलिए वोट बरस रहा है। रही ईवीएम की बात, तो मैं मानता हूं कि ईवीएम में बहुत सारी ऐसी मिस्टेकिंग है जिसमें वोटों का हेर-फेर हो रहा है। लेकिन आप तमिलनाडु में उठा करके देख लीजिए, जहां पर वो जो टीवी क्या करके वो जो पार्टी है उन्होंने जीता। एक एक्टर जो साउथ के, वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया आखिर? क्योंकि उन्होंने राजनीति किया, उन्होंने लोगों से रूबरू हुआ, लोगों के लिए वादा किए, किसानों के लिए वादा किए, किसानों के लिए जो वादा हुआ वो लिस्टेड बन रही है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी आपस में विवाद करे, कोई भी कार्यकर्ता आपस में विवाद करे। सबको बोलने की स्वतंत्रता है, सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, सबको सलाह देने की स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप बेसिकली किसी को टारगेट बना करके आप किसी से द्वेष भावना से कोई वाणी नहीं बोल सकते हैं, ये भी एक राजनीति है। तो इसलिए 2027 में अगर समाजवादी पार्टी को आनी है, पीडीओ को आनी है, तो सबसे पहले उन्हें ये निर्णय लेना होगा कि जो छोटे दलों से टूट करके आप में आ रहे हैं, उन्हें आप जगह दे रहे हैं, उन्हें आप सम्मान दे रहे हैं, तो आपके जो कार्यकर्ता अगले 20 सालों से, 15 सालों से, 25 सालों से चुनाव लड़ने की तैयारी में आपके साथ हैं, आपसे दूर रह कर के गाँवों में प्रचार कर रहे हैं, आपसे दूर रह के शहरों में अपनी बात उठा रहे हैं, उनके टिकट कहाँ गए? क्या उनके लिए जगह नहीं है? बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट करते हैं कि मैं 10 साल समाजवादी में कार्यरत रहा, मुझे कभी टिकट नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, आप कम से कम एजुकेटेड पर्सन को तो सामने लाइए, कम से कम अपने सलाहकार को तो एजुकेटेड पर्सन को रखिए, ताकि सलाह जो दे सके वो भी अच्छा दे सके। मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ता हर किसी के पास
करोड़ों में हैं, लाखों में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी आवाज़ को दबा सकते हैं। कोई अपने अधिकार मांग नहीं सकता है, हर कोई मांग सकता है। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा, बंगाल में 15 साल बाद वापसी की और 15 साल बाद किसी के ध्वस्तीकरण करके एक कीर्तिमान जीत हासिल की है। इस पे बधाइयाँ क्यों नहीं अन्य पार्टियाँ दे रही हैं? अन्य पार्टियों को बधाइयाँ देना चाहिए भाई, क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? हर किसी को देना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं है, ये आपके पश्चिम बंगाल की है, जहाँ ज़रूरत थी योगी जी की और मोदी जी की। वहाँ कोई समाजवादी पार्टी का कोई सरकार बनने वाली नहीं थी, ना तो किसी अन्य का। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग प्रेम भावना से एक देश के हित में, देश को एक संदेश जाना चाहिए कि हमारी जो है पर्सनल लड़ाई कुछ नहीं है। हम सिर्फ मुद्दे की बात कर सकते हैं कि अगर हमारे विपक्ष की कोई सरकार है तो हमारे देश का विकास होना चाहिए, हमारे देश में हर कार्य होना चाहिए, हमारा ये मुद्दा है। किसी की जीत में निराशा होने का कोई मुद्दा नहीं है। खुशियाँ मनाइए, लड्डू बाँटिए, जश्न मनाइए, क्योंकि कोई तो कोई जीता, जीता तो हमारा आपका ही तो भाई जीता। जो सांसद हुआ वहाँ पे, जो विधायक जो हुआ वहाँ पे, वो हमारे आपके ही बीच का है, हमारा आपका ही सभी भाई हैं, हमारे ही देश के हिस्से हैं। तो इसलिए उनके लिए खुशियाँ बाँटिए आप लोग, और भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभकामनाओं की बारिश लगा दीजिए, क्योंकि उनके एक-एक कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी पर मेहनत करके एक-एक वोट को इकट्ठा करके आज भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में जिता करके इतिहास बना दिया। और आपका जो राय हो मेरे भाइयों का, वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं और अपनी राय मुझे दे सकते हैं। अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो, मुझे गलती हो, तो उस पे मुझे सलाह भी आप दे सकते हैं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी भाई-भाई, ये सभी कहावत है, तो इसको अमल भी करिए कि हम इसी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो हमें आपस में प्रेम भी करना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज़ है, हम जिस पार्टी से लड़ते हैं उस पार्टी की हम बात करते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जीती है और पूर्ण बहुमत में जीती है, इसलिए बधाइयाँ नहीं रुकनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।